राजा विक्रमादित्य उज्जैन के सिंहासन पर वर्षों से धर्म, नीति और पराक्रम से शासन कर रहे थे, परंतु विवाह का कोई विचार उनके मन में नहीं था। जब तक एक दिन राज्यसभा में एक रहस्यमय ऋषि दत्तात्रेय प्रकट नहीं हुए। ऋषि ने घोषणा की कि समय आ गया है कि विक्रम विवाह करें, क्योंकि नियति स्वयं उनके लिए एक वधू चुन चुकी है। पर यह विवाह सामान्य नहीं होगा, यह 7 परीक्षाओं के पश्चात ही संभव होगा। विक्रम ने न झिझकते हुए सहमति दी, क्योंकि उनका हृदय सदा से साहस और सत्य के लिए धड़कता था। ऋषि ने बताया कि हिमालय के पार एक अलौकिक नगरी है, मणिद्वीप, जहां एक दिव्य योगिनी राजकुमारी सायंतिका निवास करती है, जो स्वर्ग से धरती पर केवल उस व्यक्ति से विवाह करने उतरी है जो उसकी आत्मिक 7 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सके। विक्रम तुरंत यात्रा पर निकल पड़े, जंगल, पर्वत, नदियां पार करते हुए। पहली परीक्षा में उनकी छाया ने उन्हें घेर लिया और पूछा, यदि सब कुछ छिन जाए, राज्य, नाम, शरीर, तब तुम क्या रहोगे? विक्रम मुस्कुराए और बोले, इंद्रलोक जैसा महल दिखाया गया, जहां अनगिनत सुंदरियां, भोग, रत्न, मदिरा उन्हें प्रलोभित करने को तत्पर थीं। पर विक्रम ने आंखें मूंद लीं और कहा, जिसे पाने का व्रत लिया है उससे पहले कोई और दृष्टि में नहीं आ सकता। तीसरी परीक्षा में उन्हें एक पीड़ित गांव में भेजा गया, जहां महामारी फैली थी। उन्हें विकल्प दिया गया कि यदि चाहें तो सीधे सायंतिका के महल जा सकते हैं, पर रुकें तो देरी होगी। विक्रम 3 दिन वहीं रुके, दवा बांटी, बच्चों को बचाया, लोगों को ढांढस बंधाया और तब चले जब गांव ठीक हो गया। चौथी परीक्षा में उन्हें एक दर्पण दिखाया गया, जिसमें उज्जैन में फैली महामारी का दृश्य था। प्रजा पुकार रही थी, राजा, हमारी रक्षा करो। और सायंतिका ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यहीं रुको, यदि प्रजा से करते हो तो लौट जाओ। विक्रम ने कहा, प्रेम अधिकार नहीं, त्याग है। प्रजा मेरी सांस है और रानी उसका गहना। अगर मैं राजा हूं तो मेरा पहला धर्म सेवा है। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए प्रस्थान किया। 5वीं परीक्षा में रास्ते में एक राक्षस मिला, जिसने घोषणा की, मैं तेरा अंत करूंगा। विक्रम ने तलवार नहीं उठाई, केवल कहा, यदि मेरी मृत्यु से किसी और का जीवन सुरक्षित हो जाए तो मैं तैयार हूं। तभी सायंतिका वहां प्रकट हुई और बताया कि यह भी परीक्षा थी। विक्रम उत्तीर्ण हो गए थे, अब अंतिम 2 परीक्षाएं बची थीं। 6वीं में सायंतिका ने पूछा, यदि विवाह के बाद मैं अपने नियमों, ध्यान, साधना और स्वभाव को न बदलूं तो क्या तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करोगे? विक्रम मुस्कुराए और बोले, प्रेम किसी को बदलने का नाम नहीं, उसे वैसे ही अपनाने की शक्ति है। मैं तुम्हें उसी रूप में चाहता हूं जैसे तुम स्वयं को जानती हो। 7वीं और अंतिम परीक्षा में सायंतिका ने कहा, यदि यह विवाह कभी न हो तो क्या तुम तब भी मुझे सम्मान दोगे? विक्रम ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह जीवन प्रेम का प्रतीक बने, भले मिलन न हो, मैं उसी को अमर मानूंगा। यह सुनकर सायंतिका की आंखों में अश्रु छलक आए और उन्होंने अपने स्वरूप का तेज समेटते हुए कहा, राजन, तुमने हर परीक्षा केवल बुद्धि या वीरता से नहीं, प्रेम, त्याग और करुणा से पार की है। आज से मैं तुम्हारी वधू बनती हूँ, न केवल एक स्त्री के रूप में, बल्कि उस नारीत्व के रूप में जो स्वयं के अस्तित्व को समर्पण में नहीं मिटाता, बल्कि साथ लेकर चलता है। विवाह देवताओं की उपस्थिति में हुआ, पुष्प वर्षा हुई, आकाश गंगा तक यह शुभ घोष गूंज उठा। विक्रम और सायंतिका का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं, एक आत्मा का संग है। विवाह उपरांत उज्जैन लौटकर विक्रमादित्य ने सभा में कहा, मैंने सीखा कि प्रेम में अधिकार नहीं, समझ, सम्मान और त्याग होता है। प्रेम परीक्षा नहीं लेता, प्रेम स्वयं परीक्षा है। सायंतिका मेरी रानी नहीं, मेरी आत्मा की दर्पण है, जो मुझे मेरे भीतर के विक्रम से मिलवाती है। तब से उज्जैन में विवाह को केवल रस्मों का बंधन नहीं, आत्मिक संघ का प्रतीक माना जाने लगा। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं, उसे समझने, अपनाने और उसके लिए स्वयं को खो देने में है। राजा विक्रमादित्य की यह प्रेम कथा इतिहास नहीं, एक शाश्वत आदर्श बन गई, जो पीढ़ियों को सिखाती रहेगी कि प्रेम अधिकार नहीं, पूजा है, और जब प्रेम में आत्मा जुड़ती है तो वह अमर हो जाती है। विवाह के पश्चात विक्रमादित्य और सायंतिका उज्जैन लौट आए, परंतु यह विवाह केवल प्रेम का मिलन नहीं था, यह आत्माओं का एक युग परिवर्तक संकल्प था, और नियति ने उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया था, जिसे वे स्वयं भी नहीं जानते थे। एक रात जब पूर्णिमा का चंद्र आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था, सायंतिका ध्यानमग्न थी और अचानक उसकी आंखें खुलीं। उनमें एक विचित्र रोशनी थी। उसने विक्रम को बताया कि सप्तद्वीप नामक एक दिव्य संसार है, जो पृथ्वी की परिधि से परे है, और वहां का संतुलन टूट चुका है। वहां का मुख्य द्वीप, सत्यद्वीप, अब असत्य के अंधकार में डूब रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ेगा।
क्योंकि सत्यद्वीप ही पृथ्वी के नैतिक मूल्यों का सूक्ष्म स्रोत है। विक्रम पहले तो यह सब सुनकर मौन रहे, फिर बोले, तो क्या यह युद्ध है या परीक्षा? सायंतिका ने कहा, यह आत्मा की यात्रा है, जहां न तलवार काम आएगी न सेना, केवल तुम्हारा धैर्य, विवेक और त्याग ही तुम्हारा शस्त्र होगा। और फिर रात्रि में एक अदृश्य मार्ग प्रकट हुआ जो केवल उन्हें दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और जब दोबारा खोली तो वे किसी और ही लोक में थे, जहां 7 द्वीप थे। हर एक द्वीप एक मानवीय मूल्य का प्रतीक था। पहला द्वीप था श्रद्धा द्वीप, जहां रहने वाले लोग अपने देवताओं और परंपराओं में विश्वास खो चुके थे। हर कोई स्वार्थ में डूबा था और हर आत्मा शंका से ग्रस्त थी। वहां विक्रम और सायंतिका को एक चुनौती दी गई कि वे उस श्रद्धा को पुनः जागृत करें जिसे युगों से नींद आ गई थी। और जब विक्रम ने गांव में एक बूढ़ी स्त्री की पूजा सामग्री को उसके टूटे हुए मंदिर में फिर से सजाया, तो लोगों की आंखों में आस्था की लौ लौट आई और वह द्वीप रोशन हो गया। दूसरे द्वीप कर्तव्य द्वीप में लोग आलस्य, मोह और विलासिता में डूबे थे। राजा स्वयं ऐश्वर्य में मग्न था और प्रजा भूख से मर रही थी। विक्रम ने वहां के राजा को चुनौती दी कि वह एक दिन के लिए उसका वस्त्र पहने और गली गली घूमकर भूख का स्वाद चखे। राजा सहमत हुआ और जब उसने बालकों को मिट्टी खाते देखा तो वह रो पड़ा और संकल्प लिया कि सेवा ही राजा का असली कर्तव्य है। द्वीप पुनः संतुलन में आ गया। तीसरे द्वीप समर्पण द्वीप में लोगों ने प्रेम तो किया था पर त्याग कभी नहीं सीखा। वहां केवल लेन देन का संबंध था। विक्रम ने वहां के एक युवक और युवती की कहानी देखी जो एक दूसरे से प्रेम करते थे परंतु एक दूसरे की पीड़ा नहीं समझते थे। विक्रम ने उनके बीच मौन बैठकर केवल इतना कहा, जहां प्रेम में केवल अधिकार हो वहां समर्पण नहीं उपजता और बिना समर्पण प्रेम केवल सौदा है। इन शब्दों से युवाओं की चेतना जागृत हुई और जब उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना सुख त्यागा तो द्वीप पुलकित हो उठा। चौथा द्वीप शौर्य द्वीप था, जहां वीरता को केवल रक्तपात में माना जाता था। वहां हर वीर केवल युद्ध की भूख से प्यासा था, बिना यह सोचे कि युद्ध अंत नहीं, विवेक का साधन होना चाहिए। विक्रम ने उन्हें यह सिखाया कि असली शौर्य तब होता है जब तुम अपने क्रोध पर विजय पाओ और क्षमा को चुनो। वहां विक्रम ने एक कबीलाई योद्धा को जीवन दान देकर यह सिद्ध कर दिया कि वीरता हथियार नहीं, हृदय में होती है और वह द्वीप भी जाग उठा। पांचवा द्वीप था त्याग द्वीप था। त्याग द्वीप था जहां लोग दान तो करते थे परंतु भीतर से मोक्ष की आकांक्षा रखते थे। वहां विक्रम ने स्वयं अपने क्रोध में स्वयं अपने प्रियतम वस्त्र त्याग दिए और कहा, जिस त्याग में फल की अपेक्षा हो वह त्याग नहीं, व्यापार है। तब द्वीप की भूमि में से अमृत के स्रोत फूट पड़े। छठा द्वीप था सत्य द्वीप, जहां से विकृति शुरू हुई थी। वहां अब झूठ ही धर्म था, छल ही नीति। वहां के राजा अनृत ने घोषणा कर दी थी कि जो भी सत्य बोलेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। विक्रम ने वहां पहुंचते ही एक सभा बुलाई और पूरे नगर के सामने कहा, मैं विक्रम हूं, मैं सत्य का पुत्र हूं और मैं असत्य के राज्य में खड़ा हूं, मुझे दंड दो। पर जब उसे मृत्युदंड की घोषणा हुई तब ही एक बालक, वहां का राजकुमार, सामने आया और बोला, पिताजी, अगर यह सत्य के लिए मरेगा तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि मैंने भी सत्य बोलना शुरू कर दिया है। और तभी लोगों की आत्मा हिल उठी। सब एक स्वर में चिल्ला उठे, हमें सत्य चाहिए। अनृत की सत्ता गिर गई और सत्य द्वीप में प्रकाश लौट आया। सातवां और अंतिम द्वीप था निर्मल द्वीप, जो स्वयं का द्वीप था। वहां कोई अन्य प्राणी नहीं था। वहां विक्रम को एक दर्पण दिया गया जिसमें वह स्वयं को देख रहा था और वह आवाज आई, क्या तुम राजा हो? विक्रम मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब मैं सेवक हूं, आत्मा का, सत्य का और प्रेम का। और तभी दर्पण चूर हो गया और एक दिव्य द्वार खुला जिसमें से प्रकट हुई स्वयं धर्म मात्र, जो बोली, वत्स विक्रम, तुमने सप्तद्वीपों को पुनः संतुलित किया। अब पृथ्वी पर पुनः संतुलन लौटेगा। सायंतिका तुम्हारी शक्ति थी और तुम उसका धर्म। अब दोनों साथ चलो और जग को सिखाओ कि प्रेम केवल विवाह नहीं, परिवर्तन है। अगले पल वे दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और वापस उज्जैन में होते हैं, जैसे वर्षों बीत गए हों। लेकिन नगर वैसा ही था, लोग वैसे ही थे, पर कुछ था जो बदल गया था। विक्रम की दृष्टि में स्थिरता और गहराई थी और सायंतिका की मुस्कान में तपस्या। उसी रात विक्रम ने एक सभा बुलाई और पूरे नगर को यह कथा सुनाई, हम सभी के भीतर सप्तद्वीप हैं, श्रद्धा, कर्तव्य, समर्पण, शौर्य, त्याग, सत्य और निर्मलता। जब इनका संतुलन टूटता है तब संसार डगमगाने लगता है।
यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो पहले स्वयं के इन द्वीपों को विजिट करो, क्योंकि असली राज्य मन का होता है, बाकी तो समय की धूल है। इस कथा के बाद उज्जैन की संस्कृति बदल गई। वहां विवाह केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक दायित्व बन गया और विक्रम सायंतिका की जोड़ी को लोग आज भी धरती के योग और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है जो सिखाती है कि जब प्रेम का वाहन बनकर व्यक्ति स्वयं को सेवा में समर्पित कर देता है, तभी वह सच्चा शासक बनता है और सच्चा प्रेमी भी। राजा विक्रमादित्य और सायंतिका के विवाह को अब 3 वर्ष बीत चुके थे। उज्जैन पहले से भी अधिक दिव्य, संतुलित और समृद्ध हो चुका था, परंतु जिस शांति का उन्होंने निर्माण किया था, अब वही शांति उन्हें असहज करने लगी, क्योंकि एक रात्रि विक्रम को स्वप्न में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई दी। उसके माथे पर 3 चंद्रमा थे, उसके नेत्रों में सैकड़ों वर्षों की पीड़ा और ज्ञान था, और उसकी वाणी में केवल एक वाक्य था, मुझे मुक्त करो, मैं समय से बंधी हूं, मैं कालचक्र की रानी हूं। और तभी विक्रम की नींद खुली, परंतु सपना इतना सजीव था कि उनके वस्त्र तक भीग चुके थे। अगली सुबह उन्होंने सायंतिका से कहा, यह केवल स्वप्न नहीं, यह किसी गहरे संकेत का प्रारंभ है। और उन्होंने अपने योग बल से फिर ध्यान लगाया, और तभी सायंतिका ने चौंकते हुए कहा, यह जो स्त्री है वह एक भविष्य की आत्मा है, समया नाम की एक देवी, जो एक अभिशाप के कारण वर्तमान और भविष्य के बीच फंस गई है, और उसकी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई चक्र संधान में प्रवेश न करे, एक ऐसा लोक जो समय से परे है। विक्रम ने बिना एक क्षण गंवाए उस चक्रलोक में प्रवेश की तैयारी की, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसकी आत्मा में 3 गुण हों, धैर्य, विवेक और स्मृति। और तभी एक रहस्यमयी रथ आकाश से उतरा, जिसे कालयान कहा जाता था, जो समय में यात्रा करता था। और जब विक्रम उस पर सवार हुए तो क्षण भर में वे एक ऐसी भूमि पर उतरे जहां कोई सूर्य नहीं था, कोई तारा नहीं, केवल धुंध और गूंजती हुई आत्माएं। वे एक द्वार के सामने पहुंचे जिस पर लिखा था, जहां समय ठहरता है वहां आत्मा कांपती है। वहां उन्हें 7 द्वार पार करने थे, और हर द्वार एक कालखंड की परीक्षा थी। पहला द्वार था भविष्य की शक्ति का, जहां उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया जिसने उज्जैन को युद्धों में धकेल दिया था, जहां सायंतिका अब रानी नहीं, एक कैदी थी और प्रजा भूखी। विक्रम इस दृश्य को देखकर विचलित हुए, परंतु वहां एक वृद्ध भविष्यवक्ता ने कहा, यह दृश्य तब होगा जब तुम घमंड में बहकर सही का मार्ग छोड़ दोगे। विक्रम ने अपनी म्यान से तलवार निकाल दी और भविष्य के उस स्वार्थी स्वरूप को काट दिया। जिससे पहला द्वार खुला, दूसरे द्वार पर उन्हें बालक विक्रम के रूप में दिखाया गया, जहां उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु का दृश्य फिर से देखना पड़ा, और उन्हें यह जानना था कि क्या वे उसी दर्द से फिर जन्म लेंगे या उस स्मृति को कर्म में बदल सकेंगे। विक्रम ने उस बालक को गले लगाकर कहा, तेरा दुख तेरा अभिशाप नहीं, तेरा अस्त्र है। और तभी द्वार खुल गया। तीसरे द्वार में उन्होंने अपने मन का वह भाग देखा जो सायंतिका को खोने से डरता था। वह डर विक्रम को भ्रम में डालने लगा। वह दृश्य सामने आया जहां सायंतिका मृत्यु शैया पर थी और कह रही थी, तुमने समय को चुनौती दी थी, अब मैं जा रही हूं। पर तभी विक्रम ने ध्यान में प्रवेश कर कहा, सायंतिका मेरे जीवन की दिशा है, मंजिल नहीं। अगर वह जाए तो मैं उसका तब बनूंगा। और यह कहकर उन्होंने अपने भय को पार कर लिया। चौथे द्वार में एक और रहस्य छुपा था। वहां एक स्त्री खड़ी थी जो हूबहू सायंतिका जैसी थी, परंतु वह कह रही थी, मैं वह स्त्री हूं जो तुम्हारे जीवन में हो सकती थी अगर तुमने किसी और मार्ग को चुना होता। यह आत्मा विक्रम को आकर्षित करने लगी, क्योंकि वह उसे एक ऐसा जीवन दिखा रही थी जहां कोई युद्ध नहीं था, केवल प्रेम और विलास था। परंतु विक्रम ने उस दृश्य से हटकर कहा, मैंने जो चुना है वही मेरा सत्य है, मैं विकल्प नहीं संकल्प हूं। और तभी द्वार खुल गया। 5वें द्वार में उन्हें इतिहास दिखाया गया, उनके पूर्वजों के पाप, उज्जैन के भूले हुए युद्ध, सैकड़ों निर्दोषों की मृत्यु। वहां एक नरक खुला हुआ था और विक्रम से कहा गया, इन सब का उत्तरदायी तू है, क्योंकि तू ही वंशज है। विक्रम ने स्वयं को दोषी मानकर अपनी तलवार नीचे रख दी और हाथ जोड़कर कहा, यदि पूर्वजों के कर्म मेरे भीतर हैं तो मैं उन्हें सेवा से शुद्ध करूंगा, अपराध से नहीं। और यह स्वीकार शक्ति से द्वार खुला। 6ठे द्वार में समया की पीड़ा प्रकट हुई। उसे सैकड़ों वर्षों से एक समय चक्र के भीतर बांध दिया गया था, जहां वह हर युग में केवल एक ही स्वर बोल सकती थी, मुझे मुक्त करो। और विक्रम को उस चक्र को तोड़ना था, जो केवल तब टूटता जब कोई स्वयं को समय के बाहर रखकर
उसे भीतर अपनाता। विक्रम ने ध्यान में जाकर कहा, समय को जीतना नहीं है, उसे समझना है। और मैं समया को प्रेम नहीं, मुक्ति देना चाहता हूं। तभी चक्र टूट गया और समया बाहर आई। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह स्वयं काल की चेतना थी, जिसने विक्रम को देखा और कहा, तू अब समय का पुत्र है और समय की रक्षा का व्रत तुझसे बड़ा है। लेकिन अंतिम और 7वां द्वार अभी शेष था, और यह द्वार था वर्तमान। जहां विक्रम को स्वयं को पहचानना था, वह वहां एक आईने के सामने खड़े थे, और वहां कोई रूप नहीं था, केवल एक धुंध। और उसमें आवाज आई, जो तू सोचता है कि तू है, वो वास्तव में क्या है? विक्रम मान रहे धीरे से बोले, मैं ना राजा हूं, न पति, न योद्धा, मैं केवल एक सेवक हूं, समय का, सत्य का और प्रेम का। और तभी आईना रोशन हुआ और 7वां द्वार खोल दिया, और वे वापस पृथ्वी पर लौट आए। समया ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, अब जब भी समय में संतुलन डगमगाएगा, तू अब केवल समय में संतुलन डगमगाएगा। तू अब केवल विक्रम नहीं, तू कालवीर है। जब विक्रम और सायंतिका एक दूसरे से मिले तो समय की रेखा झुक गई, क्योंकि यह मिलन केवल 2 आत्माओं का नहीं, 2 युगों का था। और विक्रम ने उज्जैन लौटकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। समय स्मृति, एक दिन जब पूरा राज्य अपना जीवन आत्मनिरीक्षण को समर्पित करता। और तब से उज्जैन केवल एक राजधानी नहीं, समय और आत्मा के संतुलन का प्रतीक बन गया। और विक्रम की यह कथा रहस्य, दर्शन, प्रेम और पराक्रम का वह दीपक बन गई, जो युगों तक अगली आत्माओं को प्रकाश देगा। और यह सिखाएगा कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वही समय को भी बदल सकता है। समय स्मृति उत्सव के 1 वर्ष पश्चात, जब उज्जैन के आकाश में नीली बिजली गूंजने लगी और सायंतिका ध्यान में बैठते ही बेसुध हो गई, तभी विक्रम को समझ में आ गया कि चक्रलोक से मिली चेतावनी अब आकार लेने लगी है, और वह भविष्य का द्वार अब बंद नहीं रहा, बल्कि खुल चुका है। लेकिन इस बार वह द्वार भविष्य से नहीं, भविष्य के विनाश से खुला था, जहां से एक चेतावनी आई, कालवीर आओ, नहीं तो समय स्वयं समाप्त हो जाएगा। विक्रम को एक आकाश मंडल में बुलाया गया, जिसे अनागत लोक कहा जाता है, जहां मनुष्य नहीं, विचार जीवित होते हैं। वहां भावनाएं दिखती नहीं, हथियार बन जाती हैं। जहां भय एक सशस्त्र सेना है और लोभ एक राक्षस की शक्ल में मंडरा रहा है, वहां कालवीर को एक दिव्य स्त्री मिली। नाम था माल्या, जो स्वयं भविष्य की प्रहरी थी, और जिसने कहा, हमारा कालखंड संक्रमित हो चुका है, एक असुर पैदा हुआ है, नाम है विनाश्र, जो विचारों को खाता है, सत्य को निगलता है। और उसका जन्म उसी दिन हुआ जब पृथ्वी पर पहले मानव ने सच को जानकर भी झूठ बोला था। विक्रम को बताया गया कि यह राक्षस अब समय की काल रेखा को काट रहा है, जिससे सारे युग बिगड़ जाएंगे। महाभारत का धर्म नहीं होगा, बुद्ध का करुणा नहीं होगी, भविष्य का विज्ञान पागल हो जाएगा, और हर युग एक दूसरे पर गिरने लगेगा। विक्रम को काल रेखा के बीच भेजा गया, वहां जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से टकरा रहे थे। वहां उसने देखा कि अर्जुन अभी जन्मा है, पर उसकी आंखों में युद्ध की लालसा है। वहीं गौतम बुद्ध उपदेश देने के स्थान पर चुप बैठे हैं, क्योंकि सत्य ही मौन हो चुका है। वहां भविष्य के एक विज्ञान नगर में लोग मशीनों से आत्मा छीनकर व्यापार बना चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, वहां सायंतिका नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि जब समय टूटता है, प्रेम सबसे पहले मरता है। और तभी विक्रम ने संकल्प लिया, मैं समय को जोड़ूंगा, भले ही मुझे उसके लिए स्वयं को काटना पड़े। तभी माल्या ने उसे काल खड्ग प्रदान किया, एक दिव्य तलवार जो केवल तब चलती है जब मन सत्य से भरा हो। और विक्रम पहुंचा चिंतन गह्वर, जहां विनाश छिपा था। उसका चेहरा किसी राक्षस सा नहीं, एक भ्रमित बालक सा था, जो चीख रहा था, मुझे मत मारो, मैंने तो बस वही किया जो मनुष्यों ने किया। मुझे झूठ ने जन्म दिया, क्रोध ने पाला, और लोभ ने शक्ति दी। विक्रम ने तलवार नीचे रख दी और पूछा, तो क्या तू बदलेगा? वह बोला, मैं बदलना चाहता हूं, पर समय ने मुझे बांध रखा है, अब मैं समय ही काट रहा हूं। और तभी माल्या चीखी, विक्रम, वह तुझे धोखा दे रहा है। पर विक्रम को उस बालक की आंखों में वह बाल विक्रम दिखाई दिया, जो कभी पिता की मृत्यु पर कांप रहा था। और तब विक्रम ने कहा, अगर तुझे जन्म मानव के पापों से मिला है, तो तुझे मोक्ष भी मानव ही देगा। उसने विनाश्र को गले लगा लिया, और वह जल उठा। एक तेज प्रकाश के साथ समय की काल रेखा पुनः जुड़ने लगी, युग अपनी धारा में लौटने लगे, भविष्य स्थिर हुआ। और तब माल्या ने कहा, तुमने तलवार से नहीं, करुणा से युद्ध जीता, अब तुम केवल कालवीर नहीं, चिन्मय हो।
जो समय के बाहर खड़ा होकर युगों की रक्षा करता है। परंतु इस युद्ध की कीमत थी। विक्रम अब सामान्य मनुष्य नहीं रह सकता था, उसे अनागत लोक में निवास करना होगा। और तभी सायंतिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, यदि प्रेम सच्चा है तो समय की दीवारें भी हार मानती हैं। मैं तेरे साथ चलूंगी, भले मेरा शरीर उज्जैन में रह जाए, पर मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं प्रेम हूं और तू धर्म। और तब सायंतिका की देह मूर्ति बन गई। उज्जैन के मुख्य चौराहे पर एक दिव्य स्त्री की मूर्ति आज भी खड़ी है, और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, उस मूर्ति से एक ध्वनि आती है, वह लौटा आएगा। और कालवीर विक्रम अब चिन्मय अनागत लोक से युगों को जोड़ता रहता है। वह कभी अशोक के मन में आता है और कहता है, अहिंसा ही विजय है। कभी चंद्रगुप्त के कानों में कहता है, नीति से साम्राज्य चलता है। कभी एक वैज्ञानिक को प्रेरणा देता है कि मानवता मशीन से ऊपर है। और कभी एक प्रेमी के अंतर्मन में कहता है, प्रेम समय को भी रोक सकता है। और यही विक्रमादित्य की वह कथा है जो कोई इतिहास नहीं लिखता, क्योंकि यह समय से बाहर घटती है, परंतु जिसकी गूंज हर समय में सुनाई देती है। जब भी सत्य डगमगाता है, प्रेम ठिठकता है या युद्ध बुद्धि पर चढ़ता है, वह लौटता है। कालवीर धर्म का पुत्र, प्रेम का संरक्षक और समय का सच्चा स्वामी। जब कालवीर विक्रमादित्य ने अनागत लोक में समय की रक्षा का व्रत लिया था, तब उसे ज्ञात नहीं था कि उसकी अगली परीक्षा ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक युद्ध से भी बड़ी होगी। वह युद्ध जो किसी तलवार, शक्ति या सेना से नहीं, मानव हृदय के भीतर छिपे पापों से लड़ा जाएगा। और यह संकेत उसे मिला जब एक दिन अनागत लोक के आकाश में 5 उल्काएं एक साथ धरती की ओर बढ़ीं, और माल्या, जो अब काल की भविष्य दर्शनी बन चुकी थी, कांपती आवाज में बोली, पंच प्रलय प्रारंभ हो चुका है। विक्रम ने पूछा, यह पंच प्रलय क्या है? और उसने उत्तर दिया, 5 पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अब एक एक मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। और यदि उन्हें समय रहते शुद्ध न किया गया तो वे 5 सभ्यताओं को निगल जाएंगे और समस्त मानवता को आत्मिक विनाश में धकेल देंगे। विक्रम ने अपने दिव्य रथ चिंतनयान में बैठकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, और जैसे ही उसकी चेतना धरती से जुड़ी, उसे 5 दिशाओं में 5 काल चिन्ह दिखाई दिए। दक्षिण में मोह, उत्तर में अहंकार, पश्चिम में क्रोध, पूरब में लोभ और मध्य में काम। और प्रत्येक स्थान पर एक नगर था जो इन पापों से ग्रसित था। सबसे पहले विक्रम पहुंचे कामपुर, जहां लोग प्रेम के नाम पर केवल भोग में डूबे थे। विवाह एक सौदा बन चुका था और बच्चों को स्वार्थ शिक्षा की तरह सिखाया जाता था। वहां एक सुंदर युवती नंदिनी विक्रम को मिली जो सच्चा प्रेम करना चाहती थी, पर हर कोई उसे खरीदना चाहता था। विक्रम ने वहां लोगों को एक खेल सिखाया जिसमें वे केवल दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते। और जब नगर में पहले बार एक प्रेम पत्र बिना नाम के लिखा गया, जिसमें केवल यह था, तू जैसा है वैसा ही सुंदर है, तभी लोगों की चेतना जाग उठी और कामपुर का चिन्ह मिट गया। फिर विक्रम पहुंचे क्रोधगढ़, जहां हर नागरिक हथियार लेकर चलता था। वहां शांति शब्द का अपमान होता था। वहां एक बच्चा रोते हुए बोला, मेरे पिताजी ने मां को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने विरोध किया। विक्रम ने वहां एक दिन का उपवास रखवाया जिसमें क्रोधित होने पर पानी भी नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोगों की आंखों में पश्चाताप आया। एक वृद्ध ने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, मैं तेरी बात नहीं सुन पाया, पर अब मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और क्रोधगढ़ शांत हो गया। तीसरा नगर था लोभलोक, जहां हर इंसान दूसरों की संपत्ति देखकर जलता था। वहां एक यंत्र बन चुका था जो हर व्यक्ति की इच्छाओं को पढ़ता था और उसे दिखाता था कि वह कहां तक गिर सकता है। वहां विक्रम ने सभी को इच्छा पत्थर दिए और कहा, जिस दिन यह पत्थर हल्का लगे, समझना तुम मुक्त हो। लोग धीरे धीरे सेवा करने लगे, और जैसे ही एक बालक ने अपनी मिठाई किसी भूखे को दी, उसका पत्थर तैरने लगा, और लोग समझ गए कि लोभ से केवल तृप्ति नहीं, खालीपन ही मिलता है। लोभलोक मुक्त हुआ। चौथा नगर था मोहनगरी, जहां माता पिता बच्चों को अपने सपनों का बोझ बनाते थे और स्त्रियां स्वयं को रिश्तों में खोकर भूल चुकी थीं। वहां विक्रम ने एक दर्पण रखवाया जिसमें व्यक्ति वही देख सकता था जो वो वास्तव में है, न कि समाज क्या चाहता है। एक लड़की चारुलता ने जब पहली बार आईने में देखा तो बोली, मैं मां नहीं, केवल एक स्त्री नहीं, मैं एक आत्मा हूं जो स्वयं से प्रेम करना चाहती है। और उस दिन से मोहनगरी में लोग एक दूसरे को, जीव वहां पर वास करते हैं और मुक्ति की कामना के लिए लालायित रहते हैं। तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि आप किसी भी स्थान पर जाएं, लेकिन वहां पर दान पुण्य कीजिए।
वहां पर जो भी पूजन आपको करना है कर लीजिए, लेकिन वहां से आपको जल अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह दोष उत्पन्न करने वाला ही होता है। तो आप इस सावन के पावन पवित्र महीने में इस बात का ध्यान रखें कि आप पावन पवित्र गंगा जी अगर गए हैं, हरिद्वार गए हैं और अन्य स्थानों पर अगर आप गए हैं, वहां आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, बस आपने वहां पर पूजन किया और वहां से जल भरकर अपने घर लेकर आ गए हैं। पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दिया है और पूरे परिवार के साथ उस जल को ग्रहण कर लिया है, तो यह भारी दोष जो है वह उत्पन्न करने वाला होता है। गंगा जल है, परंतु हरिद्वार या फिर काशी से आप उस जल को अपने घर में लेकर ना आए। आपका व्रत अगर आप रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो वह सफल जरूर होगा, लेकिन ऐसे जल को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। सावन में आप सभी जानते होंगे कि हरी पतवार सब्जियां खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है, और साथ ही साथ सावन के पवित्र पापों से ग्रस्त होगा, तब तू जन्म लेकर उन्हें मुक्त करेगा। उसी दिन से उज्जैन में एक परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा 5 प्रतिज्ञाएं करता। मैं प्रेम को भूख से ऊंचा मानूंगा, क्रोध से पहले मौन चुनूंगा, लोभ से पहले दान, मोह से पहले आत्मचिंतन और अहंकार से पहले सेवा। और कहा जाता है कि जब जब ये प्रतिज्ञाएं कमजोर पड़ेंगी, युग शुद्ध विक्रमादित्य लौटेगा, समय को बचाने नहीं, आत्मा को जगाने के लिए। पंच प्रलय समाप्त हो चुका था, युगों की रेखाएं संतुलन में लौट चुकी थीं और उज्जैन में अब युग शुद्ध दिवस मनाया जाने लगा था। परंतु उसी रात्रि जब विक्रम ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांड के संतुलन को अनुभव कर रहे थे, उनकी आत्मा को एक हल्का कंपन हुआ, एक विचित्र अप्राकृतिक शून्य जैसा कंपन, जिसमें न अच्छाई थी न बुराई, केवल निर्जीव भावनाओं की गूंज, जैसे सब जीवित हों पर कोई भी जी नहीं रहा। उसी क्षण ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन चेतना समाबोधनी प्रकट हुई, जिसने विक्रम को बताया, अब तुझे वहां जाना है जहां न राक्षस हैं, न युद्ध, न पाप, पर वहां जो है वह उससे भी भयानक है, संस्कारहीन युग। वह युग जहां आत्मा जीवित नहीं, केवल शरीर चलता है, जहां हर व्यक्ति को सब कुछ मालूम है पर कुछ महसूस नहीं होता। कोई दुख नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई नम्रता नहीं, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। विक्रम ने पूछा, क्या वहां युद्ध है? उसने कहा, नहीं, वहां युद्ध का विचार भी मर चुका है और यही भय है। जैसे ही विक्रम ने समद्वार पार किया, वह एक चकाचौंध करते नगर में पहुंचे। विशाल भवन, सुंदर चेहरे, हर कोई मुस्कुराता हुआ, लेकिन उनकी मुस्कान में आत्मा नहीं थी। यह था आधुनिकम, एक भविष्य की नगरी, जहां हर बच्चा डिजिटल मशीन से पैदा होता था और संस्कार ऐप्स में डाउनलोड होते थे। माता पिता का अस्तित्व केवल बायोलॉजिकल फॉर्म में था और वृद्धाश्रम को मोक्ष गृह कहा जाता था। वहां विक्रम को एक बालक मिला, नाम था नीर। उसने विक्रम से पूछा, संस्कार क्या होता है? विक्रम मौन हो गया। यही उसकी परीक्षा थी। जहां शत्रु विचारहीनता है, वहां युद्ध शून्य से है। अगले दिन विक्रम को संस्कार मंत्रालय बुलाया गया, जहां उनसे कहा गया कि वह एक पुराने विचारों वाले जीन के वाहक हैं और उन्हें उपचार की आवश्यकता है। वहां उसे एक महिला मिली, नाम था ईरा, जिसने धीरे से कहा, मैं कभी सच्चाई से प्रेम करती थी, फिर मुझे ठीक कर दिया गया। उसकी आंखें शुष्क थीं। विक्रम समझ गया कि इस युग की बीमारी संवेदनहीनता है और उसका इलाज संवेदना है। परंतु कैसे, जब किसी को दर्द ही महसूस ना हो तो उसे करुणा का क्या अर्थ? विक्रम ने एक प्रयोग किया। उसने एक दिन के लिए एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को केवल कहानियां सुनाई जाती थीं, बिना टेक्नोलॉजी, बिना स्क्रीन, बस शब्द और मौन। और उसमें पहली कहानी थी एक गाय की जो भूखी थी और एक बच्चा उसे अपने हिस्से की रोटी दे देता है। अधिकांश बच्चे हंसने लगे, पर एक बच्चा नीर चुपचाप रो पड़ा और वहीं से विक्रम ने निर्णय लिया, भावना ही क्रांति है। अगले दिन पूरे नगर में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। जब ईरा को एक असहाय वृद्ध दिखाई दिया, उसने उसे पहली बार सहारा दिया और उसकी आंखों से 2 बूंदें गिरी। नगर में पहली बार बारिश हुई, युगों बाद। पर यह परिवर्तन देखकर व्यूहराज नामक एक कृत्रिम शासक, जो एआई से बना था, सक्रिय हो गया। उसका आदेश था, संवेदना एक वायरस है, इसे खत्म करो। और तब विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक मशीन में बांध दिया गया जो उसे विचारहीन बनाने वाली थी। लेकिन उसी क्षण नीर और ईरा हजारों बच्चों को लेकर सामने आए और बोले, यदि यह भावनाएं वायरस हैं तो हम ये बीमारी चाहते हैं। और तब हजारों बच्चों ने मिलकर मौन धारण किया।
और वह मौन इतना तेज था कि व्यूहराज की चेतना फट गई और नगर की सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में पहली बार लोगों ने खुद को देखा और विक्रम ने कहा, संस्कार कोई किताब नहीं, ना भाषा, ना नियम, वह तो हर उस निर्णय में है जहां तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। धीरे धीरे पूरे आधुनिकम में संवेदनाएं लौटने लगीं। वृद्धाश्रम में अब बच्चे गाने गा रहे थे, मंदिर फिर से खुले और लोग धन्यवाद और माफ कीजिए जैसे शब्द बोलने लगे। और तब समय बोधिनी ने विक्रम से कहा, अब तू संवेद्य बन चुका है, जो आत्मा के मूक स्वर को भी सुन सकता है। और विक्रम लौटे उज्जैन, लेकिन उनके साथ लौटे हजारों नए बच्चे जो वहां संस्काराश्रम में रहने लगे। और आज भी उज्जैन में एक विद्यालय है जहां स्क्रीन नहीं होती, केवल कहानियां होती हैं, और जहां हर सुबह बच्चे एक ही वाक्य बोलते हैं, मैं वह नहीं जो मुझे दिखाया गया है, मैं वह हूं जो मुझे महसूस हुआ है। और वहां दीवार पर लिखा है, राजा विक्रमादित्य, आत्मा के अंतिम प्रहरी और भावनाओं के अंतिम योद्धा। जब संस्कारहीन युग समाप्त हुआ और उज्जैन में फिर से भावनाएं, धर्म और करुणा की सुगंध फैलने लगी, तभी ब्रह्मांड के रहस्यमय तल में कंपन हुआ। कोई शत्रु नहीं जन्मा था, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, फिर भी समय कांपने लगा था। और उसी क्षण काललोक की सबसे प्राचीन आत्मा सत्यगर्भा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अश्रु थे। उसने कहा, विक्रम, तुझे अब अंतिम यात्रा पर जाना होगा, ऐसी यात्रा जहां न तुझे तलवार चाहिए न ज्ञान, क्योंकि अब तुझे उस शत्रु से लड़ना है जो हर युग, हर धर्म और हर जीवन के भीतर सबसे गहरे बैठा है, और वह है स्व। अब तुझे अपने आप को मिटाना होगा। विक्रम स्तब्ध रह गया। क्या आप कह रही हैं कि मैं ही मेरा शत्रु हूं? सत्यगर्भा ने कहा, हाँ, क्योंकि तू युगों का रक्षक बन गया, पर अब तेरे भीतर वो सूक्ष्म अहम पैदा हो गया है जिसे पहचानना असंभव होता है, जिसे केवल आत्मा की परीक्षा ही दिखा सकती है। और तभी उसे भेजा गया ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी लोक में, जिसका नाम था निर्गुण क्षेत्र। यह कोई स्थान नहीं था, यह विक्रम के ही मन का एक गुप्त दरबार था, जहां कोई देह नहीं थी, केवल चेतना के प्रतिबिंब थे। वहां उसका सामना हुआ 5 रूपों से। पहला रूप था वीर विक्रम, जिसने कहा, तेरे पास पराक्रम है, तू रक्षक है, तू युगों का योद्धा है, तुझे मिटाने का अधिकार किसी को नहीं। विक्रम मान रहा और बोला, अगर मैं वास्तव में रक्षक हूं तो मेरा अस्तित्व किसी युग से बड़ा नहीं। और वो रूप ध्वस्त हो गया। अगला रूप था धार्मिक विक्रम, जिसने कहा, तेरे बिना धर्म का अस्तित्व नहीं, तू ही तो धर्म का संरक्षक है। विक्रम ने कहा, धर्म किसी व्यक्ति पर नहीं टिका, वह तो आत्मा की स्वाभाविक धारा है, मैं तो केवल उसका एक माध्यम हूं। और वह रूप भी जल गया। फिर आया प्रेमी विक्रम, सायंतिका का प्रतिबिंब लिए, जिसने कहा, तेरा प्रेम तुझसे तेरी पहचान है, क्या तू उसे भी छोड़ देगा? विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंखें मूंद कर कहा, प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है, और अगर मेरा होना ही उसे रोकता है तो मैं भी त्याग दूं। और वह रूप हवा में विलीन हो गया। फिर सामने आया विक्रम लोकनायक, जिसने कहा, लाखों लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं, अगर तू मिट गया तो वे कौन होंगे? विक्रम ने उत्तर दिया, यदि वे केवल मेरी वजह से सत्य की ओर हैं, तो मैं असत्य हूं, उन्हें स्वयं की आत्मा से जुड़ना चाहिए, न कि मेरी परछाई से। और वह भी चला गया। और तब अंतिम रूप सामने आया, एक बालक, जिसे देखकर विक्रम कांप गया। यह था बालक विक्रम कांप गया, जिसके भीतर वह मासूम जिज्ञासा थी, जिसकी आंखों में पिता की मृत्यु का डर और मां की ममता की पुकार थी। और वह बोला, तुम मुझे भी मिटा देगा? विक्रम चुप रहा। फिर उस बालक को गोद में उठाया और कहा, तू ही तो असली विक्रम है, पर अब तुझे भी मुक्त करना होगा ताकि तू अगली यात्रा में पुनर्जन्म ले सके, शुद्ध, निरहंकार, निर्विकार। और जैसे ही उसने उस बालक को गले लगाकर मौन हो स्वीकार किया, उसके भीतर एक विस्फोट हुआ। कोई प्रकाश नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल शुद्ध मौन। और उसी मौन से प्रकट हुई मूल चेतना, जो काल, धर्म, प्रेम और आत्मा की जननी थी। उसने विक्रम को देखा और कहा, तू अब विक्रम नहीं, तू अब अविकारी है, जिसे कोई समय छू नहीं सकता, कोई विचार बांध नहीं सकता और कोई नाम परिभाषित नहीं कर सकता।